यूपीएससी का तो मान लो कि ख़त्म ही हो गया कहानी अब जो कुछ थोड़ा बहुत है वो लाइब्रेरी वाले हैं जिनका पेपर भी हाल फिलहाल में होना है। पीसीएस वगैरह। हाँ, बाकी अब देखा जाए जो बेसिक से तैयारी करने के लिए जो यहाँ बेसिकली कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आते थे, अब उनका बिल्कुल ही नंबर ऑफ स्टूडेंट ख़त्म ही हो गया। एक्सप्लॉयटेशन बहुत exploitation ज़्यादा बहुत था। ज़्यादा था। शायद उनके कुकर्मों का ही फल है, जो लोग एक्सप्लॉयट करते थे कि अब वो रो रहे हैं ना। इधर नेहरू विहार में कई मकान ऐसे ही खाली हैं, ऐसा लगता है कि किसी घोस्ट टाउन में आप पहुंच गए हो। नेहरू विहार में ना एक इस तरह से असर पड़ा है। कितना पहले असर ऐसा पड़ा? काम नहीं रहा यहाँ पे, अब पहले ऐसे था ऐसा नहीं है, क्योंकि अब कस्टमर जो है वो अब चले चुके हैं कहीं। बहुत कम है भैया, हाफ मतलब आधा सा मतलब पड़ गया है आपका। इस टाइम काम का बहुत फ़र्क पड़ गया है जब से मतलब ये आपका कोचिंग वोचिंग गई है तब से। नमस्कार, मैं ब्रजेश चौरसिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीवी न्यूज़ 24 में। जैसा कि देख रहे हैं, अब इस वक्त मौजूद है मुखर्जी नगर में। आज हम जानने आए थे वाकई क्या मुखर्जी नगर नोएडा शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए इसमें शाम के लगभग बज रहे हैं 5:30 और देख सकते हैं आप यहाँ पे किस प्रकार से, जिस प्रकार यहाँ पे कितनी भीड़ हुआ करती थी। आज यहाँ पे बच्चे कुछ सिर्फ एसएससी के छात्र बचे हुए। मेरी कई छात्रों से बात हुई, उन्होंने बताया एसएससी के हैं। यूपीएससी के छात्र लगभग यहाँ से नदारद हैं। कहाँ गए? क्या नोएडा शिफ्ट हुए? क्या वाकई जो है नोएडा बनेगा अगला मुखर्जी नगर? क्या होगा हब? आज इन्हीं सब सवालों के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ। आइए एक एक करके छात्रों से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का माहौल कैसा है। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये है दृष्टि की जो है ऑफिस। आप देख सकते हैं दृष्टि का जो है इंफॉर्मेशन सेंटर यहीं था। यहाँ पे आके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी सेशन यहीं होता था। लेकिन आज देख सकते हैं यहाँ पे इंक्वायरी के लिए आज सब खाली बैठे हैं, क्योंकि अब जो है लगभग छात्र यहाँ से जा चुके हैं। जो लगता है यहाँ के इन्वायरमेंट देख के लगता है कि अब छात्र यहाँ बचे नहीं हैं, क्योंकि अब क्या होगा अगला हब? नोएडा होगा मुखर्जी नगर अगला? आज इन्हीं सब सवालों को लेके आज हम यहाँ पे मुखर्जी नगर आए हुए हैं और हम बात करते हैं, यहाँ से लोगों से जुड़ते हैं और देखते हैं क्या सामने निकल के आता है। क्या यहाँ पे छात्र मौजूद हैं या अब यहाँ छात्रों की जो है पलायन हो गया है? क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं मुखर्जी नगर खाली हुआ पड़ा है। आइए आपको हम एक एक चीज़ दिखाएं, आज एक एक जो है यहाँ के आज हम आपको यहाँ की जितनी भी दुकानें हैं उनसे भी बात करेंगे, यहाँ के छात्रों से जुड़ने का प्रयास करेंगे और बताएंगे क्या मुखर्जी नगर हो गया है खाली, अब अगला हब होगा नोएडा। इन्हीं सब सवालों को लेकर आज हम मौजूद हैं यहाँ पे। चलिए हम बात करते हैं कि देखते हैं और देखते हैं क्या निकल सामने आता है। पाल स्वीट हाउस है और यहाँ पे छात्रों का हुजूम रहता था, भीड़ रहती थी, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोटो स्टेट की दुकानें हैं। अब जो है यहाँ पे न रही भीड़ न रही रौनक। आप ये देख सकते हैं सब खाली बैठे हुए, क्योंकि अब क्या यहाँ से सारे छात्र पलायन कर चुके हैं। यहाँ पे छात्रों का मिलना मुश्किल हो रहा है। मैं कितने बार छात्रों जुड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ छात्र मिल नहीं रहे। छात्रों का हुजूम लगता है ही नहीं यहाँ पे। थोड़ा रुकिए आप, देखिए कोई यहाँ पे इसमें कोई छात्र जो बचे भी हैं वो सिर्फ एसएससी वाले बचे हैं। चलिए आज हम कुछ छात्रों जुड़ते हैं और देखते हैं कोई जुड़ने का प्रयास करते हैं, कोई अगर मिलता है तो। क्योंकि छात्र यहाँ पे ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं, लगता है कि छात्र अब यूपीएससी के छात्र रह ही नहीं गए हैं। देखिए एक मैडम आप यूपीएससी की स्टूडेंट हैं, जॉब करती है मैडम, देखिए जॉब करती है। यहाँ पे कोई मिल नहीं रहा है। देखिए आइए देखते हैं, यहाँ पे जुड़ते हैं लोगों से। आइए हम फोटो स्टेट वाले से बात करते हैं। ये जी भाई कुछ बात बताइए, आपकी दुकान कितने साल पुरानी है? 7-7.5 साल से। हाँ कोई नहीं, 7 अच्छा, यहाँ पे अब देखा जा रहा है जिस प्रकार से यहाँ पे आप लोग को दुकान में पहले आता था, जब यहाँ पे कोचिंगें हुआ करती थी, कोचिंगें लगभग बंद है, सील है, डीसीलिंग हो गई। तो क्या लगता है वाकई यहाँ पे यूपीएससी के स्टूडेंट अब घट गए हैं कि नहीं है? यूपीएससी का तो मान लो कि ख़त्म ही हो गया कहानी अब जो कुछ थोड़ा बहुत है वो लाइब्रेरी वाले हैं जिनका पेपर भी हाल फिलहाल में होना है। पीसीएस वगैरह। हाँ, बाकी अब देखा जाए जो बेसिक से तैयारी करने के लिए जो यहाँ बेसिकली कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आते थे, अब उनका बिल्कुल ही नंबर ऑफ स्टूडेंट ख़त्म ही हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे यूपीएससी के छात्रों से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हमको अभी तक 1 घंटे से मैं यही टहल रहा हूँ, एक भी स्टूडेंट यूपीएससी का नहीं मिल रहा है। नहीं है, अभी मैं बता तो रहा हूँ आपको, जो अभी रेगुलर तैयारी करने वाला था वो तो है ही नहीं। जिनका हाल फिलहाल में पेपर होना है, अब किसी का बीपीएससी का भी जिससे मेंस हुआ, अब उनका छुट्टी हो गया। अब वो काहे को तैयारी करना, वो चले गए बीपीएससी मेंस दे के, अब घर बैठ गए। आपको नोएडा शिफ्ट हो गए? ऐसा कहना मेरे हिसाब से तो कुछ क्या सही नहीं लगता है? लग रहा, लेकिन हाँ, दृष्टि आई है, इतना इफेक्ट डाल दी, पूरा मुखर्जी नगर खाली हो गया। दृष्टि का इफेक्ट तो है। मुखर्जी नगर में दृष्टि का बहुत ज़्यादा मतलब है ना, उसके जाने से तो बहुत ऐसा नुकसान ही है। मार्केट ख़त्म ही है, कोचिंग भी ख़त्म है। अब मान लो कि क्या था कि दृष्टि में सारी फैकल्टी तो अच्छी है नहीं, अब थोड़ी बहुत फैकल्टी इधर संस्कृति में है, उधर है, तो लोग क्या है कि कोचिंग के सील। हाँ, तो अभी बंद ही हो गया। अब अच्छा, तो दृष्टि आई है 26 तारीख से क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पुराने छात्रों के लिए, और 9 दिसंबर को जो नए छात्रों के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। क्या लगता है वहाँ पे बन पाएगा, नोएडा बन पाएगा मुखर्जी नगर? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा।
मुखर्जी नगर के जैसा नोएडा होना बहुत ही मुश्किल नहीं, है। मतलब छात्र जाएंगे कि नहीं जाएंगे? चांस कम है अभी, क्योंकि ये भी मैंने देखा है यहाँ भी तो छात्र नहीं, कहीं तो गए होंगे। हाँ कहीं तो गए, मैं बता रहा हूँ ना, अभी ज़्यादातर हो गया सब ऑनलाइन ले रखे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से जो यहाँ से मान लो जितना भी मेरे से जुड़ा हुआ स्टूडेंट है वो बेशक दृष्टि में क्लास ले रहे हैं, लेकिन क्या है कि सबके सब तो स्टार्ट हो रही बैच 26 तारीख से, और मैं जाता भी हूँ, नोएडा भी जाता हूँ, काफ़ी छात्र वहाँ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे यूपीएससी छात्र नहीं मिल रहे हैं। और वहाँ भी चांस कैसा देख रहे हो आप? क्या देख के आओ? मैं भी देख के आया हूँ, मैं भी खुद दुकान लेने के लिए गया हुआ था उधर, कि अब स्टूडेंट उधर है तो उधर दुकान लेता हूँ। उधर ऐसा कुछ माहौल है ही नहीं। अब कहाँ गया नहीं गया ये इंक्वायरी तो मुझे भी नहीं है। चलिए, अब ये क्लास स्टार्ट होने के यहाँ बाद पे लेकिन नहीं है ना। यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो अब देख ही रहे हो, खुद ही देख रहे हो, घंटे डेढ़ घंटे से मैं तो सुबह से ही बैठा हूँ, वैसा का वैसा बैठा हूँ जैसा। बस कितने कस्टमर आए यहाँ पे? मुझे नहीं लगता 10-12 आए होंगे, वो भी कोई प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, नोट्स लेने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं नोट्स ले को नहीं आया। ना। देखिए यहाँ पे हम उनसे बात कर रहे थे, और ये यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी रहती थी, यहाँ पे छात्रों का हुजूम रहता था। यहाँ पे देखिए तरह तरह की बुक्स यहाँ पे फोटोस्टेट मटेरियल रहता था, और लोग यहाँ पे आते थे, परचेज करते थे। आपको पता होगा दृष्टि जो है 26 नवंबर से जो है पुराने छात्रों के लिए अपनी बैच स्टार्ट कर रही है। क्या ये वही इफेक्ट है कि सारे जो है स्टूडेंट चले गए, इस वक्त दृष्टि वाले जितने भी स्टूडेंट थे यहाँ पे चले गए सारे, यहाँ पे कोई नहीं रह गया? तो यही सब आज मैं सवाल लेके यहाँ पे आया हूँ, लेकिन देख रहा हूँ मुझे कोई यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे कोई छात्र नहीं मिला यूपीएससी। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं, कोई मिलता है उससे बात करते हैं। नहीं दुकानदारों से हम बात करेंगे। देखिए बत्रा सिनेमा क्षेत्र में हम खड़े हैं। यहाँ पे पहले बत्रा सिनेमा हुआ करता था। जो पुराने छात्र होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारी मूवियाँ उन्होंने देखी होगी, बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी। आज देख सकते हैं यहाँ पे मातम छाया हुआ है। आप देखिए पूरे यहाँ सड़कें सूनी है। कभी मुखर्जी नगर इतना सूना नहीं हुआ करता था। देखिए इधर इस रेडी पटरी भी देख सकते हैं आप, किस प्रकार से यहाँ पे सूनापन छाया हुआ है। क्या ये आने वाला कुछ संकेत है? क्या नोएडा जो है बनेगा अगला मुखर्जी नगर? इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमको यहाँ पे छात्र नहीं मिल रहे। जो भी छात्र मिल रहे हैं एसएससी के मिल रहे हैं, बाकी यूपीएससी छात्र यहाँ पे रह ही नहीं गए। देखिए यही सब विषय के लिए मैं आया हूँ उनसे। चलिए कुछ देखता हूँ, कोई एक लोग हमसे जानते हैं, इनसे हम बात करते हैं। आइए जी, आप यहीं के रहते हैं? हाँ मैं यहीं रहता यूपीएससी स्टूडेंट? हूँ। हाँ मैं अब बात करेंगे? हाँ बिल्कुल मैं हाँ, तो क्या लगता है कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बड़ा सन्नाटा, ये बत्रा की हमारी बहुत यादें, पुराने छात्रों को बहुत यादें यहाँ से जुड़ी होंगी। आप देख सकते हैं आज यहाँ पे सन्नाटा है। क्या लगता है मुखर्जी नगर समाप्त? मुखर्जी नगर समाप्त हो गया यह कहना तो जल्दबाजी होगी। हाँ लेकिन अभी एक बड़ी कोचिंग के जाने का असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा पड़ा है। दूसरा यह कि प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो छात्र हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के, वो आने से परहेज कर रहे हैं। दिल्ली चूँकि भारतीय राष्ट्रीय राजधानी है, भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए यहाँ कोई भी छोटी बड़ी घटना होती है। अच्छा, दृष्टि का कितना इफेक्ट है यहाँ खाली कराने में? दृष्टि कोचिंग गई तब से यहाँ पे माहौल गड़बड़ हो गया। फिलहाल एक असर है, उसका एक असर है, लेकिन यह तात्कालिक असर है, दीर्घकालिक असर नहीं होगा, है ना। चूँकि जहाँ पर मेरे जो पीयर ग्रुप के लोग हैं गए हैं जहाँ पर। अच्छा, मैं भी नोएडा जाता हूँ। यहाँ पे मुझे आज अभी आप एक छात्र मिले जो बोलेंगे हम मैं बोलूँगा। बाकी यहाँ पे मुझे कोई छात्र यूपीएससी मिल नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ मिल रहे हैं तो एसएससी के। और देख रहा हूँ कितना खालीपन, कितना सूनापन है। यही मैं नोएडा जाता हूँ, नोएडा मुझे आसानी से छात्र मिल जाते हैं बात करने के लिए। क्या लगता है कि मतलब जो नए छात्र आ नहीं रहे यहाँ पे? यहाँ पर नए छात्र की आवक घटी है ना, यह एक तथ्य है। दूसरी बात यह कि अभी कई सारी कोचिंग जहाँ पर क्लासेस चल रही थी उनमें सीलिंग लगा हुआ है, और इस वजह से जो है वहाँ क्लासेस हो नहीं रही हैं। दृष्टि में सबसे ज़्यादा बच्चे होते थे तो उसका असर तो है। असर है, वही दृष्टि का असर। मैं जब जाता हूँ यहाँ पे देखता हूँ कि नोएडा भी जाता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे छात्रों की जो है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि नोएडा बनेगा अगला मुखर्जी नगर? इसकी कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक। मुझे ऐसा क्यों नहीं है? इसलिए कि जो चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, है ना, जो इकोसिस्टम एक मुखर्जी नगर देता है। लेकिन आपने भी कहा प्रदूषण, अगर देखा जाए तो पेड़ पौधे हरियाली जितना नोएडा में यहाँ मुखर्जी नगर में अवेलेबल नहीं है। एयर ठीक है। अच्छा तो एक बात और, रूम रेंट कितना कम हुआ, इस पर कुछ बताइए। रूम रेंट का पर काफ़ी असर पड़ा है। असर पड़ा। आप कह रहा ये मुखर्जी रहता है कि नेहरू विहार, कहाँ रहते हैं? मैं तो यहीं पे रहता हूँ, पास में गांधी विहार। हाँ, काफ़ी असर पड़ा है रूम रेंट का मुखर्जी नगर में भी, और ये इसकी विसिनिटी में जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर असर पड़ा है ना, रूम रेंट का बहुत असर पड़ा है। लेकिन ये तो स्वाभाविक है, डिमांड एंड सप्लाई की बात है ना। बच्चों का कंसंट्रेशन चूँकि यहाँ पर ज़्यादा था। नहीं कहते शोषण था, छात्र अक्सर कहते शोषण बहुत था, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था। शायद उनके कुकर्मों का ही फल है, जो लोग एक्सप्लॉयट करते थे कि अब वो रो रहे हैं, है ना। ये एक कुकर्म ही कह लीजिए। एक्सप्लॉयटेशन अगर हमारे अच्छे दिन चल रहे हों
तो इसका यह मतलब कभी नहीं होना चाहिए कि हमारे व्यवहार में जो है औद्धत्य आ जाए, है ना। हमेशा विनम्र होना चाहिए। आगे क्या होगा यह कोई नहीं जानता है। एक छोटी सी घटना घटी और उसने भयानक भूचाल ला दिया। यहाँ पर जितने भी बिजनेस प्रैक्टिसेस थे उसमें, चाहे वह ब्रोकरेज की बात हो, ये ब्रोकर का धंधा हो, चाहे वह मकान मालिकों का धंधा हो, चाहे वह किताब दुकानों का धंधा हो, है ना, हर एक जो है ना ये इससे प्रभावित है। लेकिन एक बात मुझे जो लगा, अभी मैं पहले भी था यहाँ पे, जो भीड़ देखते थे वहाँ फूड कोर्ट है, वहाँ पे जो बत्तख पीछे जो जहाँ पे श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का स्टैचू है वहाँ पे कितनी भीड़ रहती थी। लेकिन आज यहाँ पे बताइए यहाँ कितनी भीड़ रही, टेम्पो वेम्पो सब खत्म हो गए हैं। लगता है, ऐसा लगता है यहाँ पे जैसे आप यहाँ रह रहे होंगे, आपको लगता है दिवाली और होली से पहले, जब 2-3 दिन पहले जब मुखर्जी नगर खाली होता था, वही माहौल यहाँ पे दिख रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल खालीपन आ गया है, काफ़ी खालीपन आ गया है। आप चले जाइए नेहरू विहार में, है ना, यहाँ मुखर्जी नगर में बहुत सारे ये पीजी हैं, वो खाली पड़े हैं, उनको लेने वाला कोई नहीं है ना। इधर नेहरू विहार में कई मकान ऐसे ही खाली हैं, ऐसा लगता है कि किसी घोस्ट टाउन में आप पहुंच गए हों। नेहरू विहार में इस तरह से असर पड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर मॉल में एक प्रसिद्ध कोचिंग हुआ करता था, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट उसी के होते थे, तो यह एक पूरा का पूरा एक वो इकोसिस्टम देता था। नेहरू विहार का अस्तित्व ही उस कोचिंग के कारण था। ठीक है। और वो कोचिंग, उस कोचिंग के जाने का प्रभाव तो पड़ा है। नए छात्र एकदम बंद हो गए, नए छात्र आ ही नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं, नए छात्र आ रहे हैं, आ रहे हैं कौन? लेकिन उनकी एसएससी के आ रहे हैं, यूपीएससी तो यूपीएससी के भी आ रहे हैं, प्रतिशतता कम हो गई है। लेकिन मैंने बोला ना, उसके पीछे जो है ना, थोड़ा हम रेशनल होकर सोचें, देखें, तो एक यही रीज़न नहीं है ना, कई सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे। एक फैक्टर तो यह है कि वह जो मैं बोल रहा हूँ, अगर इम्पार्शियल होकर देखें, वह एक तात्कालिक फैक्टर है, बहुत ज़्यादा प्रभाव उसका लंबा नहीं जाने वाला है ना। जो दूसरा प्रभाव, माने दूसरी बात है, दूसरा कारण है, वो है पॉल्यूशन, है ना। पॉल्यूशन को लेकर भले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स पटना का भी बहुत बुरा हो, प्रयागराज का भी, लखनऊ का भी बुरा हो, लेकिन दिल्ली की में ख़राब हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे देश की खबर बन जाता है। तीसरी बात यह कि बहुत सारे कोचिंग हैं जिनके रीजनल सेंटर्स भी खुल गए हैं, तो वहाँ बट रहे हैं, वहाँ भी बट रहे हैं, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर, है ना, जिसमें पहले वाला जो फैक्टर है ना, वह तात्कालिक है, यह मान लीजिए, है ना, मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो और सारे जो फैक्टर्स हैं उन सब का मिला जुला जो है एक रूप। लेकिन एक बात मेरे जो जहन में आ रही है कि अब वो माहौल यहाँ नहीं बचेगा जो पहले हुआ करता था। ऐसा नहीं कर सकते हैं। कल को क्या होगा, यही बात जो है ना, जो मकान मालिक हैं यहाँ पर, ब्रोकर हैं, यह सोचते थे कि कल को जो है ना, ये हमेशा एक जैसा रहेगा, लेकिन सोच रहे हैं फिर से बाहर आएगी, लेकिन ये कल को क्या होगा यह कोई नहीं जानता है ना। ये भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बात। हाँ, चलिए देखिए हमारे साथ क्या नाम था आपका? आलोक। अच्छा, आलोक जी से हमारी बात हो रही थी, काफ़ी अच्छी बात हुई। हमारे 1 घंटे से मैं यहाँ पे टहल रहा हूँ, मुझे पहले स्टूडेंट मिले जो इतनी अच्छी और इतनी सहजता से मुझसे बात की। चलिए हम देखते हैं और भी लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं। देखिए, कपड़ों की स्टॉल लगते थे यहाँ मुखर्जी नगर पे, रेहड़ी पटरियों पे। देख सकते हैं आप जो है, पहले यहाँ पे छात्रों का यहाँ भी हुजूम हुआ करता था, लोग यहाँ पे आके कपड़े खरीदते थे। आइए हम एक लोग से बात करते हैं, कितने इनके मार्जिन, कितने कस्टमर कमी आई। अच्छा, क्या लगता है भाई, एक सवाल आपसे है, आप लोग शर्माइए मत, पहले जो भीड़ थी अब कितना, मतलब आप लोग के धंधे पे कितना असर ऐसा पड़ा? काम नहीं रहा यहाँ पे अब, पहले जैसे था वैसा नहीं है, क्योंकि अब कस्टमर जो है वो अब चले चुके हैं कहीं, इसलिए। कहाँ गए? अब ये तो पता नहीं कहाँ कह रहे रहे। नोएडा गए, सही बात है? हाँ, नोएडा गए हैं, बाकी सारे नोएडा ही बोल रहे हैं, बस और कुछ नहीं। मतलब अब धंधा बहुत कम हो गया। बहुत कम हो गया, पहले से तो बहुत कम हो गया। ये कपड़े वाले व्यवसायी हैं यहाँ पे, काफ़ी दिनों से यहाँ पे कपड़े का व्यवसाय करते थे, और देखिए अब कह रहे हैं कि धंधा एकदम फीका हो गया, खाली बैठे हैं। इतने समय लोग खाली नहीं रहते थे, इतने समय लोग पलट के कपड़े दिखाते थे, और काफ़ी अच्छे क्वालिटी कपड़े भी लोग रखते हैं। देखिए, अब इनसे हमारी बात हुई, इन्होंने बताया कि अब वो धंधा, वो मार्जिन नहीं रह गए, ना वो कस्टमर रह गए। चलिए देखते हैं और लोग से जुड़ते हैं, देखते हैं अगर कोई मिलता है, बात करते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे, जो पहले जो भीड़ थी, कैसा लग रहा है, क्यों खाली हो गया मुखर्जी? क्या सोचते हैं आप? मेन तो यही रीज़न है, लाइब्रेरी की वजह से, और बाकी जो न्यू फाउंडेशन बैच वाले बच्चे हैं उनका यहाँ पे कोचिंग वगैरह नहीं है, तो फिर उस वजह से भी रीज़न है। आप लोग भी रहोगे, शिफ्ट हो जाओगे? नहीं, अभी जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। यूपीएससी? हाँ। अच्छा, चलिए। देखिए, यूपीएससी की स्टेज छात्रा थी, इनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि प्रीलिम्स हो जाएगा, हम लोग भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। चलिए देखते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कोई मिल जाता है, क्योंकि इस समय जो है मुखर्जी नगर में यूपीएससी के स्टूडेंट को ढूंढना
समझ लीजिए कि तिनके का ढूंढना बराबर है, क्योंकि अगर आपकी एक सुई गिर जाती है ज़मीन पे तो आप जिस प्रकार से उसको ढूंढ रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ पे यूपीएससी के छात्रों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि छात्र यहाँ मिल ही नहीं रहे, छात्र यहाँ रह ही नहीं गए। चलिए हम देखते हैं और जुड़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। देखिए पूरी फल मंडी है, आपको याद होगा बत्तरा के पीछे जस्ट फल मंडी पड़ती थी, जहाँ पे 7 छात्र आते थे और जो है उत्तम क्वालिटी के फल ले जाते थे यहाँ से। देख सकते हैं आप इनके फल रेडी देख सकते हैं। और लेकिन आज इनसे बात करते हैं कैसा है अब माहौल, कैसा है भाई साहब, क्या नाम है आपका? सूरज नाम है भैया। सूरज जी कैसा लग रहा है इसमें, क्या है माहौल, इसमें कितने फल आपकी सेलिंग हो रही नहीं? बहुत कम है भैया, हाफ मतलब आधा सा मतलब बढ़ गया है आपका। इस टाइम काम का बहुत फ़र्क पड़ गया है, जब से मतलब ये आपका कोचिंग वोचिंग गई है तब से। अभी कोचिंग कहाँ गई पता है? कोचिंग सर बोलते रहे डिस्ट्रिक्ट नोएडा चली गई है, और पता नहीं चलेगी नोएडा से 26 तारीख बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं हाँ। उसके। अब देखो क्या होने वाला है। अब तो अभी फिलहाल आप माहौल लोग कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? 40 साल पुरानी है। 40 साल से आप यहाँ पे सेवा दे रहे थे। अब कितना मतलब पहले से अगर कहें तो सेलिंग कितना अंतर आया, कितना परसेंटेज रह गया? अरे भैया आधा रह गया कहता हूँ आपसे, आधा रह गया। आधा रह गया बस, काम है नहीं पहले की तरह। देखिए यहाँ के व्यवसायी हैं जो बेरोजगारी की स्थिति में बता रहे हैं काम नहीं रह गया है, अब काम बहुत कम हो गया। कोचिंग चली गई नोएडा। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? अरे कुछ बताइए, क्या यहीं रहते हैं? नहीं, मैं कहीं अलग जगह रहता हूँ। कहाँ? संत यहाँ नगर। मुखर्जी नगर आते हैं घूमने टहलने? क्या हाँ, कोई काम से आया था। पहले मुखर्जी नगर ऐसे था, अब खराब हो गया? मैं तो आज ही आया हूँ, देख रहा इस हूँ। प्रकार बदहाली की स्थिति यहाँ पे है, कैसा लग रहा है? नहीं, थोड़े खालीपन था काफी? बदलाव हो गया है। बदलाव हो गया? क्या लग रहा है, क्यों हुआ? खाली खाली हो गया है। क्यों हुआ पता है? कोचिंग चली गई ना, कहाँ गई? कोचिंग चली गई नोएडा, कोई कह रहा है कोई कहीं कह रहा है, इसलिए चली खाली। कोचिंग जाने से नोएडा दृष्टि आई गई कोचिंग। यहाँ हाँ, दृष्टि जाने से पूरा ही है। ऐसे खाली लगा। देखिए यहाँ पे जो आम जनमानस भी कह रहे हैं कि दृष्टि कोचिंग जाने से यहाँ पे पूरा माहौल ख़राब हो गया है। अब वो माहौल नहीं रह गया। अब माहौल देखा जाए जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गली जो है हमेशा जो है भरी रहती थी। आज यहाँ पे स्थिति आप देख सकते हैं जो कि कोई माहौल नहीं है। आज हम यहाँ पे मौजूद थे मुखर्जी नगर, हमने आपको दिखाया या था स्थिति दिखाई मुखर्जी नगर की। इस समय जो है यहाँ पे यूपीएससी के छात्रों की भीड़ ही समाप्त हो गई है, किसी छात्र मिल ही नहीं रहे, आप देख सकते हैं। और चलिए आज हमने यहाँ पे आया, हमने देखा, हमने बात किया, और आप देखिए जो है कि किस प्रकार से मुखर्जी नगर की स्थिति है। तो हमने आपको यहाँ पे दिखाया। चलिए ऐसे खबरों के लिए बने रहे टीवी न्यूज़ 24 पे। तब तक के लिए नमस्कार। आप और अपना प्यार, अपना सौहार्द, अपना मोहब्बत दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।